हेलो एवरीवन। वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू। सो आज जो है हमारा वीडियो वो न्यू नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है, जो आईटीबीपी इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स से रिलेटेड। ओके, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है। ये रिक्रूटमेंट पोस्ट है कांस्टेबल की, ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर की रिक्रूटमेंट पोस्ट है 2024, जो आ रखी है आईटीबीपी के अंदर। तो वेलकम टू माय चैनल वीवेट जॉब्स। यहाँ पर जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जॉब से रिलेटेड, वो आपको मिल जाते हैं इजीली। आप यहाँ पर आराम से जाके जो भी वैकेंसीज में जानना चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए, या अपनी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या लास्ट डेट है, क्या वैकेंसी है, इसके बारे में तो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें पहले, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अपने ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक प्रोफाइल पे, तो उन लोगों के पास पहुंचाए जिनको इन पोस्ट की नीडेड है, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो क्या चीज़ें रहेगी इसके अंदर? तो सबसे पहले जो ये वैकेंसी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है। ये मेल कैंडिडेट जो है इंडियन सिटीजन वो एलिजिबल है। ठीक है, इनमें नेपाल और भूटान के लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है बेसिकली, और ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 8/10 से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, और 6/11 इसकी लास्ट डेट है। यानी 6 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मेरा कहना है कि लास्ट डेट का वेट ना करिए। जो भी फॉर्म अगर आप देख रहे हैं इसको पहला भरना चाहते हैं तो पहले भर लीजिए। लास्ट टाइम रस में कई बार कुछ भी हो सकता है, साइड डाउन हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस वजह से तो आप पहले इस फॉर्म को भर दीजिए, ताकि आप सेफ रहें। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है, टोटल 545 पोस्ट है। ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करें इसमें। यूआर की 209 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 55 है, एससी कैटेगरी 77, एसटी 40 और ओबीसी 164 पोस्ट है। 545 पोस्ट टोटल आ रखी है इसके अंदर। फॉर्म फिल करने के लिए, ओके, फॉर्म में तभी मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हमेशा वीडियो बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने कहा ऐसे कैसे लग रहा है आज, थोड़ा सा छोटा कर रखा था इमेज को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 545 पोस्ट है इसके अंदर, और जो वेबसाइट है फॉर्म फिलिंग के लिए वो recruitment.itbpolice.nic.in से आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर 10% वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने लायक है यहाँ पर। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर ये लेवल 3 की पोस्ट है। पे मैट्रिक्स 21,700 से 69100 तक है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास डीए, ठीक है, राशन मनी अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, ये सारी चीज़ें इसमें, फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए, लीव ट्रैवल कंसल्टेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर है वो रहती है। ठीक है, और टेंटेटिव रिवाइज होती रहती है। नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट रहेगी वो कि एज लिमिट क्या है इसके लिए। तो इसके लिए एज लिमिट 21 से 27 रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम आपने जो क्वालिफिकेशन है, या सॉरी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होनी चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ओके, तो ये दो असेंशियल क्वालिफिकेशन है जो होनी ही चाहिए इस पोस्ट के लिए। और जो एज लिमिट है वो 21 से 27 रहेगी। कोशिश इस डेट इस डेट वाले फॉर्म इस इजीली इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1997, 7/11/1997 से पहले, और 6/11/2003 के बाद, इनके बीच वाले डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, ये डेट ऑफ बर्थ की जो है काउंटिंग वो 6/11/2024 को मानी जाएगी, यानी इस डेट तक ये एज आपके अंदर आ जानी चाहिए। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने ये है कि रिलैक्सेशन कितना है। तो एस सी एस टी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पर, ओबीसी को 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स का दिया गया है। ठीक है, उनकी जो एक्चुअल एज है आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। तो जो आपने जो मिलिट्री में सर्विस की है उसमें डिडक्ट करके जो एक्चुअल एज होगी उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अनरिजर्व वालों को।
ठीक है। वहीं एक्स सर्विसमैन है ओबीसी एनसीएल से नॉन क्रिमिनल लेयर, तो उनको 6 साल का दिया जाएगा, और एससी एसटी को 8 साल का, 3 + 5 साल का दिया जाएगा। उसी के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको यूआर के लिए ईडब्ल्यूएस जो है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 40 साल एज रहेगी, ओबीसी के लिए 43 ईयर्स और एससी एसटी के लिए 45 ईयर्स की एज रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। कम से कम 3 साल से ज्यादा अपने कंटिन्यू सर्विस की, उससे कम नहीं होनी चाहिए, और एडॉक पोस्ट वाले को उनको एक्सक्लूड नहीं किया गया है। उसके अलावा जो चिल्ड्रन हैं जो कम्युनल राइट्स गुजरात में हुए थे 2002 में और 1984 में हुए थे, उसके अंदर जो चिल्ड्रन है जिनके डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो उनकी जो एज है उनको 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को 8 और एस सी एस टी को 10 साल की छूट दी गई है। ये सारी बातों को ध्यान देनी है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे सामने है। और अब जो एग्जाम होगा आपका, उससे फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे आपकी। तो देखिए कि जो सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए 170 होनी चाहिए, और चेस्ट एक्सपेंडेड 85 और अनएक्सपेंडेड 80 होनी चाहिए। ठीक है, सारे जो स्टेट्स के लोग हैं यूनिक के, लेकिन जो कुछ कैटेगरी के लोग वो छूट दी गई यहाँ पर। जैसे कि देखिए आप कि जो घड़वाली है, ठीक है, गोरखा है, या हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आसाम से करते हैं, जम्मू कश्मीर यूटी के करते हैं, उनको कुछ छूट दी गई, जैसे 5 की छूट यहाँ दी गई है, 2 की यहाँ दी गई है, 2 की यहाँ दी गई है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो आप जिस भी कैटेगरी में हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट से हैं अगर आप, ठीक है, या शेड्यूल ट्राइब है अगर नॉर्थ ईस्ट में से, या फिर शेड्यूल ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट स्टेट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट से, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाइट दी हुई है वो आप देख सकते हैं। बट जनरल बात करें अगर हम, तो 170 रहेगी मिनिमम हाइट, उससे ऊपर हो सकती है, और जो चेस्ट है वो एक्सपेंडेड 85 और अनएक्सपेंडेड 80 होनी चाहिए। उसी के साथ आईसाइट की बात करें, ठीक है, तो आईसाइट जो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 6/6 या 6/9, ठीक है, विदाउट करेक्शन होनी चाहिए, यानी विदाउट कोई चश्मा वगैरह पहना उसके बिना इतनी होनी चाहिए। याद रखना, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, आईसाइट भी यहाँ जरूर है। उसके अलावा कुछ और यहाँ पर दिए हुए हैं आपको आई से रिलेटेड कंसेप्ट, वो आप एक बार जब मेडिकल करवाएंगे अपने आप पहले, तो वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे, यानी आप यहाँ टेस्ट करवा सकते हैं, ये जरूरी है आपके लिए। उसके बाद टैटू वगैरह कुछ दिया गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फी की बात करते हैं हम लोग, तो एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपीज रखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 100 रुपीज रखी गई है। और जबकि जो कैंडिडेट्स हैं जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं दी है, वो एग्जाम्प्टेड है फीस से। चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट 8/10 है, और लास्ट डेट 6/11, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया। वेबसाइट मैंने आपको बताई दी कौन सी वेबसाइट फॉर्म फिल करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको डिस्कस कर ली हैं। और एग्जाम के लिए आपको ध्यान ध्यान देना है यहाँ पर कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ऊपर जो चीजें थी आपकी, जो हाइट और मैंने चेस्ट, वो मैंने आपको बता दी है। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पर एक चीज आपको सामने यहाँ पर दिया गया है, वो देखिए कि 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जो मिनिमम आपको 730 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। 1.6 किलोमीटर की रेस 730 मिनट्स में कंप्लीट करनी पड़ेगी। 11 फीट लॉन्ग जंप है, ठीक है, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और 3.5 फीट हाई जंप है, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ओके, इनके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे पीईटी के, जबकि ये क्वालिफाई होगा, खाली आपको पास करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पर, मैंने आपको बता दी यहाँ पर। फिजिकल स्टैंडर्ड हमने आपको पहले बता ही दिया क्या क्या थी, हाइट था, और आइज का भी दिया हुआ था आपके सामने। तो ये सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी बताई दी है पहले। फिर भी एक बार अगर आप चाहे और डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहे, तो आप नोटिफिकेशन में जाके इसको इजीली वहां जाके देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं हम रिटन टेस्ट की, कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उनको रिटर्न टेस्ट देना होगा। और रिटर्न टेस्ट के लिए आपको 100 मार्क्स का रहेगा टोटल वो। ठीक है, जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ठीक है, और जो पैटर्न पेपर का वो क्या रहेगा देखिए, उसके अंदर 10 क्वेश्चन जो होंगे
टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश के रहेंगे, 10 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, और 60 क्वेश्चन जो है आपके वो मोटर ट्रांसपोर्ट के रहेंगे, यानी जो बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी जो ट्रेड है आपका, जो आप व्हीकल के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हो गए थे हमारे बाई नॉलेज के, 10 हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, और मैथ्स के 10, और ट्रेड के जो मोटर ट्रांसपोर्ट के हो जाएंगे आपके 60, तो 100 क्वेश्चन हो गए। ओके। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो लगभग 10 स्टैंडर्ड के रहेंगे, 10 विकास के आसपास के रहेंगे, और जो कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स है क्वालिफाइंग रिटन एग्जाम के लिए वो 35% रहेगी जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए, और 33% रहेगी SC ST OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के लिए। ओके, यानी मिनिमम इतने परसेंट आपको लाने पड़ेंगे तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे, बाकी तो मेरिट ऊपर जाएगी तो वो अलग बात है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज और ये है कि DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जाम, ठीक है, उसके 10 गुना कैटेगरी वाइज आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारे सामने जो मैंने आपको बता दी। आई थिंक अब इसमें कुछ और बचा नहीं है, और बाकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह वो सारी चीज़ आप ले सकते हैं पहले से, अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट है कहीं पर, अगर अब उसके लिए एप्लीकेबल है आप लोगों के लिए तो। ठीक। चलिए, नेक्स्ट वीक बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट है, ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने PET PSC रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज हो गई, और प्रैक्टिकल स्किल के लिए अप्लाई किया है, तो वो जो है 50 मार्क्स का रहेगा आपका। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है, हर कैंडिडेट्स के लिए, जिनको 50% स्कोर करना पड़ेगा, चाहे कोई भी आप कैटेगरी से हो। तो इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी देखिए, कि ऑल चेक बिफोर इंजन स्टार्टिंग, नॉलेज अबाउट व्हीकल सेंसर, सिग्नल एंड रियर व्यू मिरर एडजस्टमेंट। तो 5 नंबर इसके रहेंगे जिसमें आपको इंजन स्टार्ट करने से पहले चेक वगैरह करना पड़ता है चीज़ा, और जो सिग्नल वगैरह हैं या फिर आपके जो व्हीकल के सेंसर वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं, या कांच के एडजस्टमेंट वो सारी जो चेक करनी पड़ेगी, उसके 5 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद स्मूथ स्ट्रेट हेड ड्राइविंग विद गियर चेंजिंग टॉप गियर स्पीड, चेंज टू लोअर गियर फ्रॉम टॉप गियर इन डिफरेंट ट्रैफिक कंडीशन। तो अलग अलग ट्रैफिक कंडीशन में अगर गाड़ी को गियर अप डाउन करते हैं तो जो स्मूथ होनी चाहिए, यानी कि जो पोजिशनिंग होनी चाहिए गाड़ी की, झटके वगैरह नहीं लगेगी, इसका ध्यान रखनी है आपको। फिर व्हीकल अप हिल एंड डाउन हिल ऑपरेशन, अगर आप ढलान के ऊपर, ये ट्रैफिक की बात हो रही थी यहाँ पर, ट्रैफिक के अंदर, और व्हीकल जब ढलान के अंदर है, ठीक है, तो स्टॉप रीस्टार्ट स्टिप ग्रेडियंट विदाउट रोलिंग बैक। तो आपको क्या करना है कि गाड़ी अगर ढलान में चल रही है, उतरनी है, उतर रही है, तो को रोकना है, दोबारा से स्टार्ट करना है, ठीक है, वापस पीछे ना जाए इस तरह से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 5 मिनट उसके मिलेंगे आपको। उसमें एक टिप यूज कर सकते हैं आप लोग, जो हैंड ब्रेक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गाड़ी से और पीछे नहीं जाती, बैक नहीं जाती। उसके बाद जो टेक्निक्स है ओवरटेकिंग करने की, पास देने की, या लाइन चेंज करने की, ये सारी चीजें इसके पास में मिलेंगी, सावधानी वगैरह सारी चीजें। उसके बाद हैंड सिग्नल हो गए, इलेक्ट्रिक सिग्नल हो गए, इमरजेंसी स्टॉप प्रिकॉशन सेफ्टी, इसके पास में मिलेंगे आपको। और व्हीकल रिवर्स करने के लिए, गैरेजिंग के लिए, ऑन ऑफ साइड, ठीक है, और व्हीकल से बाहर निकलने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन है, लेफ्ट राइट मुड़ना, राइट मुड़ना, उन सबके भी 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो है कर्टसी कंसिडरेशन फॉर द सेफ एंड कन्वीनियंस ऑफ द रोड यूजर्स, ये जो बाकी लोग हैं उनके हिसाब से कैसे सही से चल रहे हो, ठीक है, या जो पैदल यात्री है वहां से कैसे सही से चल रहे हो जरा, ठीक है, साइकिलिस्ट उनके लिए कैसे आप ध्यान दे रहे हो, उसके 5 में मिलेंगे आपको। उसके बाद जो वार्निंग है, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, जो रोड साइन है उसकी इन्फॉर्मेशन के 5 में मिलेंगे आपको। और जो ड्राइवर की ड्यूटी है एक्सीडेंट केस में, उसके पास में मिलेंगे आपको। और मोटर मैकेनिज्म, द कैन यू रिमूव माइनर पे, और गाड़ी में कुछ छोटी छोटी एरर हो जाए तो उसको हटाने के आपको 5 में मिलेंगे। ये टोटल 50 मार्क्स का ये आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। और जो मेरिट लिस्ट है वो इसके बाद में बनाई जाएगी, इन सारी चीजें होने के बाद। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा होगा यहाँ पे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली, हर एक कैटेगरी में बनाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, और जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो मार्क्स जो ऑब्टेन हुए हैं आपके रिटर्न एग्जाम, उसके बेस पे बनाई जाएगी, बाकी सारे का क्वालिफाइंग नेचर के हैं आपको, लेकिन हर एक में जैसे 50 मार्क्स है तो 50% क्वालिफाइंग है, तो 25 नंबर कम से कम आपको लाने पड़ेंगे, तो आपको मार्क्स मिले, तब आपको क्वालिफाई होंगे मेरिट के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात
ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पर। उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, डीएमयू, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इन सारी चीजों के बाद। ओके, यानी पीईटी कर लिया, पीएचडी कर लिया, एग्जामिनेशन कर लिया, डीवी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, प्रैक्टिकल स्टेट हो गया, सेलेक्ट हो गए मेरिट में। ठीक है, उसके बाद आपकी मेरिट मेडिकल फिटनेस जांची जाएगी। तो वो एक मेडिकल टेस्ट आपका अलग से रहेगा। और फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर किसी को अनफिट करार दिया जाता है तो दोबारा से उसको एक बार मेडिकल वापस करवाया जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो उनको डिफेक्ट को क्योर करने के लिए अगर कुछ रहता है तो जो क्योरेबल है, ये सारी चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है यहाँ पर। आई थिंक और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है आप लोगों के हिसाब से, तो वो आप चाहें तो एक बार इस नोटिफिकेशन को देखें। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो उस सारी चीजों को हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे। पर आई थिंक कि फॉर्म भरने के लिए स्टार्टिंग में फिलहाल आपको इतनी चीजें जानना बहुत जरूरी था, जो ऊपरी मोटी मोटी बातें थी। ठीक है, तो लास्ट डेट क्या थी, एज क्या थी, और क्या सिलेबस रहेगा, क्या पेपर रहेगा, तो ये सारी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको वो चीज़ दूर करके शॉर्ट आउट करके बता दूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।